आज की बाइबल स्टडी में हम बात करेंगे उत्पत्ति 15 में सूक्ति 1, जिसमें लिखा है कि उसके बाद यहोवा का वचन अब्राहम के पास आया जो एक दृष्टि में था। वह कहता है, हे अब्राहम, डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा ढाल हूँ और तेरा बड़ा इनाम। इस आयत से संबंधित विभिन्न बाइबलों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसमें कुछ अध्याय हैं, कुछ रेफरेंसेस हैं और कुछ पात्रों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वो इस प्रकार हैं। उत्पत्ति 12 में आयत 1 से लेकर 3 तक भी इसी बात को दर्शाया गया है, जो इस प्रकार है। यहाँ पर यहोवा ने अब्राहम को यह कहकर बुलाया है कि वह अपने देश, अपनी जाति और अपने पिता के घर को छोड़कर जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वचन का संदर्भ उत्पत्ति 15 में आयत 1 में अब्राहम को दिए गए आश्वासन से संबंधित है। ठीक उसी तरह उत्पत्ति में ही 17 का आयत 1 से लेकर आयत 2 तक, यहाँ पर यहोवा ने अब्राहम से कहा कि वह अपने आप को सिद्ध करे और वह उसके वचन को स्थापित करेगा। यह भी दिखाता है कि भगवान प्रभु अब्राहम के साथ हैं और उसे आशीर्वाद देने का वो आश्वासन देते हैं। यूं ही कुछ निर्गमन 14 में आयत 14 में दिया है। मूसा ने कहा था, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ाई करेगा और तुम चुप रहोगे। यह एग्जाम्पल भी हमें यह दर्शाता है कि जब भगवान खुद के लोगों के साथ होता है तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं होती है। यहोशू 1 में आयत 9 के अनुसार भी, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? दृढ़ और साहसी हो, डरो नहीं और आतंकित मत हो, क्योंकि तेरा भगवान यहोवा तेरे साथ है जहां भी तू जाएगा। तो यह आयत भी उत्पत्ति 15 में आयत 1 के समान ही समर्थन करती है, जिसमें विश्वास और साहस का संकेत दिया गया है। फिर ऐसा ही है कुछ भजन संहिता 23 में 1 से लेकर के 4 तक। यहोवा मेरा गड़राजी है, मुझे कुछ कमी नहीं होगी। यह भजन भी हमें यही दर्शाता है कि जब प्रभु हमारे साथ हैं तो हमें किसी भी चीज़ की कोई घटी, कोई कमी नहीं होगी। रोमियो 8 का आयत 31 अगर हम देखते हैं, यदि भगवान हमारे पक्ष में हैं, यदि प्रभु हमारे पक्ष में हैं, तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। यहाँ भी यही बात दर्शन में आती है कि विश्वासियों के लिए प्रभु का साथ होना कितना महत्वपूर्ण है। कुछ और संदर्भ और एग्जाम्पल्स जो कि उत्पत्ति 15 से आयत 1 से मिलते हैं, जैसे इब्रानियों 11 में आयत 8 से लेकर आयत 10 तक। विश्वास के द्वारा अब्राहम ने उस स्थान के लिए चला जिसे उसने एक भविष्यवाणी में प्राप्त किया था। यह आयत
अब्राहम के विश्वास और भगवान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो कि उत्पत्ति 15 का आयत 1 में उसके लिए दिए गए आश्वासन के साथ पूरी तरह से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार यशायाह 41 में आयत 10, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, निराश मत हो क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान हूँ। यह आयत प्रभु के साथ होने के आश्वासन को पुष्ट करती है, जो कि ठीक उत्पत्ति की 15 आयत 1 में अब्राहम को दिया गया है। भजन संहिता 46 में अगर हम पहले भजन की बात करते हैं, उसमें विदित है, प्रभु हमारा शरण स्थल है और बल है, संकट में अति प्रमाणित सहायक। यह बात भी हमें इसी ओर दर्शाती है कि प्रभु हमारे लिए सुरक्षा और सहायता का स्रोत हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12 का आयत 9, लेकिन उसने मुझसे कहा, मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है क्योंकि मेरी शक्ति कमजोरी में पूर्ण होती है। यह इलस्ट्रेशन इस बात को दर्शाता है कि जब हम कमजोर होते हैं तब भी प्रभु हमारी रक्षा करते हैं और हमें साहस प्रदान देते हैं। फिलिपियों 4 में आयत 6 और आयत 7, किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर एक बात में प्रार्थना और विनती से अपने निवेदन भगवान के सामने रखें। यह आयत भी हमें इसी बात को सिखाती है कि हमें ईश्वर पर, प्रभु पर विश्वास होना चाहिए, उसे अपने डर और अपनी चिंताओं के बारे में बताना चाहिए। यिर्मयाह 29 में आयत 11, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक योजना रखता हूं, यहोवा का वचन है। कल्याण की योजना है, ना कि विपत्ति की। यह भी प्रभु की ओर से दिए गए आश्वासन को दर्शाता है कि उसकी योजनाएं हमारे भले के लिए होती हैं। तो इन सभी एग्जाम्पल्स और संदर्भों से यह स्पष्ट होता है कि उत्पत्ति 15:1 में दिए गए आश्वासन का बाइबल में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए और यह जानना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ हमेशा हैं, सर्वदा हैं। वे हमें सहारा देते हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।